सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर रिपोर्ट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की जंग की सारी जानकारियां विद प्रूफ आपको दी जाती है। आपको बताऊं, आज वो दौर है कि बीजेपी का गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के देखने वाले खुल्लम खुल्ला जलील हो रहे हैं। तो फख्र कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप रजाग्राफी देख रहे हैं और आपके सपोर्ट की वजह से ही इतनी हिम्मत है कि निष्पक्ष होकर आपको खुल्लम खुल्ला सच दिखाता हूं। अब इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप की कंट्रियों को लास्ट वार्निंग देते हुए धमका दिया है और कहा है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी या अमेरिका की कोई भी अमेरिकन मेड मिसाइल, हथियार, रॉकेट, कुछ भी हमारी सरजमीन पर टच होता है तो हम यूरोप के शहरों पर हमला कर देंगे। व्लादिमीर पुतिन ने अगली रिपोर्ट में यह भी कहा है, जो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर बड़े हथियार, लॉन्ग रेंज मिसाइलें अमेरिका ने यूक्रेन को पहुंचा दी तो हम यूक्रेन में उन जगह पर हमला करेंगे जहां पर अभी तक हमने जानबूझकर हमला नहीं किया है। इसके बाद मामला दोस्तों कम होने के बजाय बिगड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद यूक्रेन रूस को दबा नहीं पा रहा है। वहीं पर आपको बताऊं, अब खबर ईरान से जुड़ी हुई है। ईरान रूस की चुपके चुपके मदद करते हुए दोस्ती निभा रहा है। पूरी दुनिया ने पाबंदी रूस पर लगाई हुई है, लेकिन आपको बताऊं कि इस पाबंदी के बीच में रूस तेल दे रहा है और गैस दे रहा है ईरान को। ईरान उस तेल और गैस को दूसरी कंट्रीज को बेच के उसका पैसा शांति से रूस को दे रहा है। कल तक जो अरब देशों को गरिया रहे थे, रूस से पंगा लेने के बाद अरब देशों की गोद में बैठने को तैयार हैं। फ्रांस ने मजबूरी में अब रूस से तेल लेना बंद कर दिया, जिसके बाद तेल की कमी उसको हो रही है फ्रांस को, जिसको देखते हुए अब यूएई से गिड़गिड़ा कर मांग रहा है कि भैया तेल दे दो प्लीज। अब ऐसी खबर आई है कि आप अपने बाल नोच लेंगे। यूक्रेन मिनिस्ट्री की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि रूस हथियार जो इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिकी इस्तेमाल कर रहा है। अरे मोरी भैया जैसे हथियारों के अंदर जो चिप है वो चिप अमेरिकी है और पंशीर एयर डिफेंस सिस्टम रूस इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अमेरिकन है। इसके अलावा फाइटर हेलीकॉप्टर KA-52 रूस इस्तेमाल कर रहा है, जिसको मैं रोज आपको दिखा ही रहा हूं। उसको जब मार के गिराया यूक्रेन ने और जांच करी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम है वो सब अमेरिकी है। अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है कि ससुरा ये अमेरिका करवाना क्या चाहता है। अब आपको बताऊं, व्लादिमीर पुतिन ने यानी रूस ने पिछले 1 महीने से कीव के इलाके पर हमले बंद कर दिए थे। बिल्कुल हमला ही नहीं किया था कीव के इलाके पर, लेकिन आज हमला कर दिया है। सुबह ही सुबह दनादन रॉकेट कीव में दाग दिए हैं। उसका वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर। आपको बताऊं, इस हमले के बाद रूस ने बताया है कि कीव के अंदर अमेरिकी और वेस्टर्न हथियार पहुंचे थे, जिसको हमने निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। अब एक और मददगार आया है स्पेन यूक्रेन को बैटल टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देगा। अब आपको बता दूं, यूक्रेन की मीडिया का दावा है और उम्मीद है, ये मीडिया ने कहा है यूक्रेन की कि यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत यूक्रेन की मदद करेगा यूक्रेन को बनाने में। उधर आपको बता दूं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन बात करना चाहता है, लेकिन वेस्ट की कंट्रीज उसको हमसे बात नहीं करने दे रही हैं और लगातार एक तरफा हम पर पाबंदी लगा रही हैं। अमेरिका से माफ कीजिएगा भाई साहब, अमेरिका के भी हालात बड़े खराब हो गए हैं। अमेरिका के बाइडेन राष्ट्रपति भी अब सेफ नहीं है। अमेरिका के बाइडेन का एक सेफ हाउस था, वहाँ पर वो मौजूद थे, उनका खुद का था,
उस इलाके में एक छोटा हवाई जहाज, जी हाँ प्लेन, घुसने की कोशिश करने लगा, जिसको देखते हुए बाइडेन की सिक्योरिटी ने उस जहाज को भगाया वहां से और आनन फानन राष्ट्रपति बाइडेन को चुपके से कहीं और सेफ जगह पर शिफ्ट किया। दोस्तों, इसी के साथ जर्मनी के खिलाफ रूस ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है। मैंने आपको बताया था कि जर्मनी ने $100 बिलियन खर्च कर अपनी सेना को ताकतवर बनाने का फैसला लिया है, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन की सबसे खतरनाक ताकत जर्मनी की सेना बन जाएगी। आपको बता दूं कि अब क्रेमलिन यानी रूस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि जर्मन के इस स्टेप ने वर्ल्ड वॉर 2 याद दिला दिया, जिस दौर में हिटलर ने अपनी सेना के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया था। लेकिन जर्मनी को याद रखना चाहिए कि उस हिटलर का फिर बाद में हुआ क्या था। अब रमज़ान कादिरोव का खौफनाक मुस्कुराते हुए चेहरे से बयान आया है। समझ में नहीं आता है कि धमकी दे रहे हैं कि मज़े ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन पर रूस सिर्फ इनकी वजह से भारी पड़ा। अब उनका एक बयान आया है जिसमें रमज़ान कादिरोव कह रहे हैं कि भाई साहब, अभी तो हमने स्पेशल ऑपरेशन शुरू ही नहीं किया, हमने तो अभी ऑपरेशन शुरू ही नहीं किया है, हम जल्द ऑपरेशन शुरू करेंगे, शैतान भागता हुआ नजर आएगा, हम यूक्रेन पर राज। На днях вы увидите настоящую спецоперацию, которая видно будет, как эти шайтаны бегут не только с этих городов, но и с Украины. Так что мы готовимся, и мы будем радовать настоящих патриотов России, а враги пусть сдохнут. वहीं पर कल रात को डोनेट्स्क के इलाके में रूस ने बड़ा हमला कर दिया, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। दूसरी तरफ से सारा दिन हो गया, रूस लगातार बमबारी तोप के जरिए यूक्रेन पर करता हुआ नजर आया है। वहीं पर ऐसा नहीं है कि रूस को नुकसान नहीं हो रहा है। रूस के सीनियर कमांडर रोमन कुजुतोज इस जंग में बुरी तरह से मारे गए हैं। जी हां, रूस को यह काफी बड़ा झटका है। वहीं पर आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं जो अभी अभी हमारे पास आई है। फ्रांस की सेना की एक टुकड़ी यूक्रेन पहुंच चुकी है। जी हां, यह खतरनाक है, इससे जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है। यूक्रेन की तरफ से फ्रांस की सेना लड़ेगी और पहुंच चुकी है। देखिए, दोस्तों ये थी अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी। अब आखिर में आपको बता दूं कि मोदी जी ने बताया है कि कैसे आप 15 लाख रुपए जो आपके पेंडिंग है अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। आपको बताऊं, आपकी सारी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास मौजूद है। सिर्फ आखिरी स्टेप बाकी है,
वो ये कि आपको आखिरी स्टेप अपना फ़ोन निकालना है और इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है और उसके बाद हमारे इस अकाउंट पर जाना है और इसको जो है हमारे अकाउंट को फॉलो कर लेना है। फॉलो करते ही 15 लाख आपके अकाउंट में। हंस क्यों रहे हो भाई साहब? जब मोदी जी बोले तब तो बड़ा भरोसा करे थे, हैं? तो हम पे भी करो। मोदी जी से ज्यादा काम तो हम भी कर रहे हैं, 18 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं भाई साहब। हमारा तो काम दिख भी रहा है। फॉलो कर लीजिए, फायदे की बात बता रहा हूं। जय हिंद।